प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशुभरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेरा राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, हाँ। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो अब अपना प्रसंग है कुंज और निकुंज का। हाँ जी, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, कुंज और निकुंज ये सब योगवाई फूलों की बनी है। तो यहाँ से देखिए सुंदर साथ जी, श्री जमुना जी जब अगिन कोने से मरोड़ खाकर भोज कोसर तालाब की ओर जा रही है, तो इसके साथ लगती हुई ये पाल आ रही है दोनों तरफ, और पाल के ऊपर 90 देहरियां आ रही हैं, और जल रों से पाल जो है कमर भर ऊंची आ रही है, और इन देहरियों के ऊपर पुखराजी रोंस वाले पेड़ों का छत्री मंडल यहाँ श्री जमुना जी के दोनों तरफ जल चबूतरे तक ऊपर दूसरी भूमि में अपना छत्री मंडल डाला है, और उसके आगे कठेड़ा लग जाता है। तो अब ये देखिए कि इस जल रोंस से हम पाल के ऊपर सीढ़ी चढ़कर यहाँ वन रोंस पर आएंगे। ये देखिए, इस पाल से सीढ़ी उतर कर 250 मंदिर की चौड़ी पाल आ रही है, जिसके ऊपर दो दो थंबों की हारे 250 मंदिर के बाद आ रही हैं। कठेड़ा लगा हुआ है दोनों तरफ सीढ़ियों को छोड़कर। तो यहाँ से सुंदर साथ जी सीढ़ी चढ़कर पाल से हम इधर सीढ़ी उतरेंगे। सीढ़ी उतरने के बाद देखिए यहाँ पर पहले वन रोंस आएगी। वन रोंस यानी कि खाली रोंस, यहाँ कुछ नहीं बना। तो उसके बाद ये आएगी पुखराजी रोंस जो पीछे से चली आ रही है। फिर पुखराजी रोंस के बाद तो ये आएगी 250 मंदिर की ये रेती आ रही है। 250 मंदिर की कुंजवन की ये रेती कही जाती है। तो यहाँ से रेती के किनार से लेकर नारंगी बगीचा की हद तक यहाँ देखिए कुंज निकुंज आ रहा है। अब इसी कुंज निकुंज ने देखिए यहाँ से कुंज निकुंज ये शुरू हो रहा है,
तो कुंज निकुंज ने इस हौज को सर तालाब के चारों ओर घेरा डाला हुआ है। इधर दक्षिण दिशा में भी, जमुना जी के दक्षिण दिशा में भी इधर पूरा कुंज निकुंज आ रहा है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से देखिए। पहले आपको मंदिरों का हिसाब बताया था। ये है हमारी पश्चिम की चौगान आ रही है, 9 लाख कोस की इसकी लंबाई है। तो ये देखिए, रंग महल के पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, फूलबाग, अनबन और दूब दलीचा। ये देखिए दूब दलीचा 1.5 लाख कोस में आ रहा है, यानी कि 1500 मंदिरों के हिसाब से 1.5 लाख में दूब दलीचा आ रहा है। दूब दलीचे के नैऋत्य कोने से लेकर, यहाँ से देखिए, दूब दलीचे के नैऋत्य कोने से लेकर उत्तर से दक्षिण में ये सारा कुंज निकुंज है। उत्तर से दक्षिण में 7.5 लाख की चौड़ाई आ रही है। पश्चिम की चौगान के साथ लगता हुआ पूर्व तरफ ये कुंज निकुंज शुरू हुआ, और इधर से दूब दलीचा के साथ नैऋत्य कोने से लेकर उत्तर से दक्षिण में 7.5 लाख कोस की चौड़ाई आ रही है। और जो इस कुंज निकुंज की लंबाई आ रही है, यहाँ से देखिए, पूरे दक्षिण दिशा में होता हुआ कुंज निकुंज अक्षरधाम की तरफ, यहाँ जवेरों के महलों की किनार तक 19 लाख कोस की ये है अक्षरधाम। अक्षरधाम के दक्षिण दिशा में पूरा कुंज निकुंज आ रहा है। तो इधर जवेरों की नहरें आ रही हैं। तो यहाँ से आगे दूब दलीचा के नैऋत्य कोना से लेकर अक्षरधाम के दक्षिण दिशा और यहाँ पूर्व की ओर जवेरों की नहरों तक 19 लाख कोस की लंबाई होती है कुंज निकुंज की। और जो चौड़ाई आ रही है पश्चिम की चौगान के साथ लगता हुआ दूब दलीचा के नैऋत्य कोना से लेकर जवेरों की नहरों तक 7.5 लाख कोस की चौड़ाई आ रही है। तो अब ये देखिए, कुंज और निकुंज किसे कहते हैं। तो जो होता है चौरस होगा सुंदर साजी, उसे कुंज बोला जाता है। जो गोल महल आएगा, ये देखिए चौरस, इसे कुंज बोला जाता है। और जो गोल महल होंगे, गोल मतलब निकुंज, निकुंज का मतलब जिसका कोना नहीं है, गोल है, तो उसे निकुंज बोला जाता है, जो गोल होता है। तो सुंदर साजी, एक कुंज, एक निकुंज, फिर कुंज, फिर निकुंज, इस प्रकार के महल आते जाते हैं। तो हमारा जो कुंज निकुंज है, जो चौरस कुंज जिसे बोलते हैं, उसकी शोभा देखिए। ये देखिए, ये है कुंज महल। इसमें सारी योगवाई फूलों की, पत्तों की बनी होगी। मान लीजिए गुलाब के फूल हैं, जरा इसी की शोभा को देखिए। तो इसमें जो भी चबूतरा बनेगा, सुख सज्जा बनेगी, मंदिर बनेंगे, थंब बनेंगे, गलियां बनेंगी, सब के ऊपर फूलों की जोगवाई होगी।
रंग बिरंगे फूल होंगे, कहीं एक रंग के, कहीं 2 रंग के, कहीं 10 रंग के। तो इस प्रकार फूलों की सारी जोगवाई होगी। तो इसे समझिए कैसे बना है। तो पहले यहाँ कुंज निकुंज की जमीन से, ये देखिए कुंज निकुंज की जो जमीन आ रही है, वहां से 83 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा एक चबूतरा उठा। चबूतरा ऐसे लग रहा है कि फूलों का बना हुआ ये चबूतरा आ रहा है। फूल के पत्तों के बिना यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो चबूतरे के दोनों तरफ, ये बीच में नहर आ रही है, नहर के दोनों तरफ से कमर भर सीढ़ियां चढ़ रही हैं फूलों की। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पहले रोस आएगी। तो पहले रोस आएगी, रोस के बाहर सीढ़ियों को छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा लग जाएगा। कठेड़ा भी फूलों का दिखाई देगा हमें। तो इसके बाद सुंदर साजी रोज के बाद यहाँ पर 83 मंदिर, 83 मंदिर का हिसाब एक दिशा में आएगा। जो 83 मंदिर आ रहे हैं, एक दिशा में मंदिर बनेंगे तो सेंटर में नहर के सामने दरवाजा बनेगा। जो दरवाजा बनेगा, दरवाजे के दाएं बाएं 41 मंदिर आएंगे। तो इसी प्रकार चारों दिशा में नहर के सामने दरवाजा, बड़ा दरवाजा होगा। दरवाजे के दोनों तरफ 41 मंदिर आएंगे। तो चारों दिशा में यही शोभा होगी। फिर हम दरवाजा, चौखट सब कुछ फूलों का है। तो यहाँ से जब हम दरवाजा पार करके अंदर की ओर जाएंगे तो एक दरवाजा और आएगा। दरवाजे वाले मंदिर को पार करके जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक गली आएगी। उसके बाद थंबों की हार, चारों तरफ थंबों की हार आएगी। जैसे बाहर मंदिर आ रहे थे उसी प्रकार मंदिरों के सामने थंब आते जाएंगे। थंबों के ऊपर भी सब योगवाई फूलों की बनी है। ऐसा लग रहा है ये फूलों के थंब बने हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद कमर भर सीढ़ी उतर कर, ये देखिए कमर भर सीढ़ी उतर कर आगे बगीचा आएगा। बगीचे भी फूलों के हैं यहाँ पर। बगीचों के अंदर नहरें, चबच्चे और फूलों के जो पेड़ आ रहे हैं, आपस में मेहराबे बनाकर यहाँ पर फूलों के हिंडोले लगेंगे। फिर बगीचे के बाद आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा होगा। तीसरे हिस्से में ये देखिए चबूतरे के चारों दिशा में सीढ़ियां चढ़ रही हैं और सीढ़ियों को छोड़कर फूलों का कठेड़ा लगा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर बैठक आएगी। यहाँ गिलम बिछी है फूलों की, कुर्सियां भी फूलों की, सिंहासन भी फूलों का है यहाँ पर। तो उसके बाद अंदर जाके कुंड आएगा, पानी का चबच्चा आएगा जिसमें अनंत फुवारे निकल रहे हैं। तो अब इस चबच्चे के अंदर जल चबूतरा बना है। सीढ़ियों को छोड़कर बाकी चारों ओर कठेड़ा लग जाएगा। फोम भर गहरा ये चबच्चा है। तो अब इसी कुंड से चारों दिशा में जो बगीचे आ रहे हैं, जो मंदिर आ रहे हैं, उनके अंदर से अंडरग्राउंड होकर
चारों दिशा में और चारों कोनों में 8 नहरें निकलेंगी। ये देखिए, अंदर से तो ये नहरें अंडरग्राउंड आएगी, बगीचे के अंदर तो खुली हो जाती हैं। जो मंदिर आएंगे, मंदिरों से अंडरग्राउंड होकर 4 दिशा में और 4 कोनों में 8 नहरें निकलेंगी। यहाँ सब हिसाब 83 मंदिर का आ रहा है। तो सुंदर साज जी, पीछे भी अपना 83 मंदिर का हिसाब आया था, तो कोई बताएगा कहाँ पर आया था? बीच के कुंड में। नहीं, जमुना जी पे जो पाल पे जमुना जी की पाल पे, जमुना जी की पाल पे, हाँ, हाँ जमुना जी के पाल पे मोहल आए हैं। मोहल आया ना। 5 महल 4 चबूते ऊपर हाँ पाल जी, पे हाँ जी, जोहरिया हाँ जी, बनी है वो भी। बहुत राशि सुंदर मंदिर बताया। पे। हाँ जी, हाँ जी। जमुना जी की एक तो जो पाल आ रही थी, जहां पर महल और चबूतरे बने थे, तो वहां भी 83 मंदिर का हिसाब आया है। 83 मंदिर का चबूतरा, 83 मंदिर का महल, और भी कहीं आया है? जमुना जी की चांदनी पे जो देवरी बनी है, शपथ उतरते आया। हाँ झप्पी जमुना जी की। कुछ मित्र की बातें हैं। आज भी देखो त्याचे उतरे 83 मन गोर जाया। अच्छा, भांस आए हैं वो 83। 83 हाथ आया ना आज भी मेरे को उधर तो याद ही नहीं बीच है वो के कुंड 83 में। हाथ है। हाँ जी, एक जगह और भी आज आए भी हैं। के कुंड में 83 आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक जगह और भी आया, शायद मैंने आपको ना बताया हो। वो जो 25 देरियां जहाँ पे सुंदर साथ जी आ रही है ना, तो वो 250 मंदिर की जो चौड़ी पाल आ रही है, तो वहां पर भी 84 मंदिर छोड़कर, 83 मंदिर छोड़कर 84 मंदिर में 4 थंब उठे और देहरी बनेगी। वहां भी ऐसा है। बताया था। नहीं बताया मैंने शायद नहीं हाँ, ये बताया नहीं ये। हाँ बताया। जी, चांदनी पाल, पे उसकी हाँ जी, पाल जहाँ पर, चांदनी। पाल जहाँ पर 25 देरियां आ रही हैं, तो वहां भी पाल के ऊपर 83 मंदिर की दोनों तरफ जगह छोड़कर बीच में 84 मंदिर में 4 थंब उठकर मेहराबे बनकर वहां देरियां आएंगी। तो ठीक है सुंदर साथ जी, यहाँ भी 83 मंदिर का हिसाब आ रहा है। अब ये जो नहरें जा रही हैं, 83 मंदिर की लंबी नहरें जाएंगी। एक मंदिर की ये नहर आ रही है, तो एक एक मंदिर की यहाँ पाले आ रही हैं। तो पाल जो आ रही है, पाल के ऊपर एक हिस्से में महल बनेंगे और 2 हिस्से में रोंसे बनेंगी, 2 तरफ। तो यहाँ पर देखिए, पाल के इस नहर के दोनों तरफ रोंस और पाल आ रही है। पाल हमेशा कमर पर ऊंची होती है, तो जो कमर पर ऊंची पाल आ रही है, कठेड़ा लगा हुआ है दोनों तरफ, और उसके 3 पार्ट हो गए। 2 पार्ट में साइडों में रोंसे आ जाएंगी और बीच में सुंदर फूलों के सजे हुए महल बनेंगे। तो इस प्रकार जो हमारी 8 नहरें आ रही हैं, एक नहर के दोनों तरफ महल आ रहे हैं, तो इस प्रकार 16 महल हो जाएंगे। 8 नहरों के 2-2 महल आने से 16 महल हो जाएंगे। एक महल के दोनों तरफ गलियां आ रही हैं, तो 32 गलियां हो जाएंगी। क्योंकि एक महल के दोनों तरफ गलियां आ रही हैं, तो एक नहर की 4 गलियां हो गई, तो 8 इंटू 4, तो 32 गलियां आ जाएंगी, 16 महल आ जाएंगे, 8 नहरें आएंगी। तो जहां पर 83 मंदिर की नहर, ये देखिए, यहाँ से ये हम कुंज का बयान कर रहे हैं। तो कुंज से जहां दिशा से मैं नहर निकली, 83 मंदिर तक
ये देखिए 83 मंदिर की लंबी नहर गई, दिशा से ये नहर निकल रही है और ये नहर जा रही है कोने से, इधर से भी कोनों से नहर आ रही है और इधर भी कुंज से नहर जा रही है, जहां पर चारों दिशा में भी नहरें आ रही हैं, कोनों में भी नहरें आ रही हैं। ये देखिए, तो जहां पर चारों नहरों का क्रॉस होगा तो वहां पर सुंदर चबच्चा बन जाएगा। तो इस चबच्चे में 5 फुवारे निकल रहे हैं। अब यहाँ सुंदर शोभा देखिए, फूलों के माहौल आ रहे हैं, फूलों की गलियां आ रही हैं, गलियों के अंदर भी फूल ही फूल बिछे हुए, सुगंधियां आ रही हैं, अनंत प्रकार की लाइटें निकल रही हैं। तो इस प्रकार है कुंजवन का हिसाब। तो जहां से हमारी ये कुंजवन की पहली भूमि में सारी जोगवाई आपको बताई कि 41 मंदिर आएंगे और उसके बाद गली आएगी, फिर थंबों की हार आएगी, फिर कमर भर नीचे बगीचा आएगा, बगीचे में नहरें, चबच्चे, फुआरे, फूलों के पेड़, फूलों के हिंडोले लगे होंगे। तो ये सारी शोभा आएगी और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। चबूतरे के चारों दिशा में सीढ़ियां उतर रही हैं और सुंदर बैठक बनी है, बैठक के ऊपर सिंहासन, कुर्सियां, सारी शोभा है और जल के अंदर जल चबूतरा बना है। तो यहाँ से अनंत फुवारे निकल रही हैं। तो जैसी योगवाई पहली भूमि की आ रही है, तो पापा का नाम बता देना। जैसी जोगवाई पहली भूमि में आ रही है सुंदर साजी, इसी प्रकार दूसरी भूमि में सारी जोगवाई इसी प्रकार आएगी। इस कुंज और निकुंज की 2 भूमि तीसरी चांदनी होगी। तो यहाँ पर जो माहौल आ रहे हैं, इन नहरों के किनारों पर पाल के ऊपर इन मोहल्लों की भी 2 भूमि होंगी। तो यहाँ भी 2 भूमि के मंदिर, 2 भूमि के बगीचे, सारी जोगवाई 2 भूमि की होगी। 2 भूमि तीसरी चांदनी के फिर कठेड़ा लग जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, ये जो 83 मंदिर के चौक बन जाते हैं, नहरों के आने से क्रॉस हो गया, क्रॉस में चबच्चा बन गया और यहाँ पर जो दिशा में, चारों दिशा में जो चौक बने, तो इन चौकों के अंदर पेड़ आएंगे 2-2 मंदिर की दूरी पर। तो यहाँ जो पेड़ आ रहे हैं, यहाँ पर पानों के मसाले मिलते हैं, यहाँ पर पान, चूना, लवंग, इलायची, जितना भी पानों के अंदर सामान डलता है, तो इसी कुंज निकुंज की रेती में यहीं आकर सखियां पानों के मसाले लेके जाती हैं। तो यहीं से पानों के पान और पानों के मसाले ले जाकर तो यहाँ बाद में जाकर पानों के बीड़े तैयार किए जाते हैं। तो ये देखिए, इसके नीचे इस चौक के अंदर सुंदर रेती बिछी है, जिमी एक चौपाई आती है धाम वर्णन के अंदर। जिमी ऊपर तले जो रेती, जिमी के ऊपर वृक्षों के तले जो रेती बिछी है, जानो तितके बिछाए मोती। तो ये रेती जो बिछी है, हीरे जवाहरातों के कण है, यहाँ रेती नहीं। तो वो ऐसे लग रहा है जैसे हीरे जवाहरातों के सुंदर सुंदर लाइटें निकल रही हैं। जिमी ऊपर तले जो रेती, जानो तितके बिछाए मोती। कहीं कहीं बारीक, कहीं दोखनी, कहीं तीखनी, कहीं चौखनी, यानी कि जो रेती के कण है
कोई तो दो नोक वाली रहती है, कहीं 3 नोक वाली रहती है, कहीं गोल है, कहीं चौकनी है। तो इस प्रकार यहाँ सुंदर रेती बिछी हुई है। तो इस प्रकार यहाँ इन चौकों की शोभा आ रही है। तो इनकी भी 2 भौमें बनेंगी। जब इनकी इन पेड़ों की एक भौम बनेगी तो ये मंदिरों के साथ अपने मंदिरों का जो छज्जा निकलेगा, तो छज्जे के साथ ये पेड़ अपना मिलान कर लेंगे। चारों तरफ से पहली भौम से मिलान कर लेंगे। फिर उसके बाद जब इन मंदिरों की दूसरी भौम आएगी तो ये दूसरी भौम के साथ भी मिलान कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इस चौक के अंदर पत्तों की छत आ रही है। यहाँ जो पेड़ लगे हैं तो सुंदर साजी बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं। तो यहाँ पर पानों के मसाले, सौंफ, इलायची सब सामान यहाँ लगता है। तो यहाँ जो छत आ रही है सब पत्तों की आ रही है योगबाई। तो कुंज और निकुंज के अंदर जो योगबाई आएगी, जो छत आएगी वो फूलों की आएगी। तो फूलों की चांदनी के साथ ये सब चांदनियां आपस में मिलान कर रही हैं। 2 भौम तक इनका मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार है ये कुंज वन की शोभा। याद रखने के लिए इतना ध्यान रखना कि कुंज किसे कहते हैं, जो चौरस हो, जिसके कोने हो, उसे कुंज कहा जाता है। और ये है निकुंज। निकुंज का मतलब जिसका कोना ना हो। ये देखिए ये है निकुंज माहौल। तो ये भी इसी प्रकार सुंदर साजी निकुंज का गोल माहौल जो आएगा ये भी सब फूलों का बना है। तो इसमें भी चारों दिशा में उसी प्रकार चारों कोनों में चारों दिशा में 83 मंदिर की लंबी नहरें जा रही हैं। और यहाँ पर भी हम कमर भर सीढ़ी चढ़कर इस चबूतरे पर गए तो सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा लग जाएगा। फिर उसके बाद रोस आएगी। रोस के बाद चारों दिशा में 4 दरवाजे आएंगे और 332 मंदिर घेर कर आएंगे। फिर उसके बाद आगे थंबों की हार आएगी। थंबों की हार के बाद आगे कमर भर सीढ़ी उतरेंगे। तो उसके बाद बगीचे की शोभा आ रही है। बगीचों के अंदर नहरें, चबच्चे, फुआरे ये सारी शोभा आ रही है। तो फिर उसके बाद हम बगीचे से कमर भर सीढ़ी चढ़कर आगे चबूतरा आएगा। तो चबूतरे के ऊपर फिर कुंड आएगा। तो कुंड के चारों तरफ कठेड़ा लगा है, सीढ़ियां लगी हैं, जल चबूतरा लगा है, अनंत फुआरे चल रहे हैं। तो इसी कुंड से ये सब नहरें अंडरग्राउंड होके निकली और बाहर आकर जाहिर हो गई। तो सुंदर साज जी अब कुंज की तो 2 भौम, तीसरी चांदनी आ गई, वो ढपा माना जाता है। अब जो नीकुंज ये गोल माहौल जो आ रहा है तो यहाँ मंदिर और थंबों तक इसकी चांदनी आएगी। उसके आगे दूसरी भौम में कठेड़ा लग जाएगा। बगीचा और ये कुंड पहली भौम में रह जाएगा। ऊपर वाली भौम में ये शोभा नहीं आएगी। तो इस प्रकार की 2 भौमें मंदिरों की और थंबों की जब चांदनी बनेगी तो उसके आगे कठेड़ा लग जाएगा। तो ये कुंड और बगीचा नीचे की भूमि में रहेगा। तो इस प्रकार निकुंज की शोभा आएगी। तो यहाँ भी 83 मंदिर का हिसाब आ रहा है।
इन मंदिरों के अंदर जब हम जाएंगे, जो 41 मंदिर या 332 मंदिर चारों तरफ जो आ रहे हैं, इन मंदिरों के अंदर जो सेज्जा लगी होगी, जो सोफा लगा होगा, जो कुर्सियां लगी होगी, वो सब फूलों की होगी, गिलम भी फूलों की, दीवारें भी फूलों की, छत भी फूलों की। यहाँ पर ये शोभा आएगी। हर कुंज और निकुंज के मंदिरों में सभी शोभा फूलों की आएगी। कोई कुंज आ रहा है गुलाब के फूलों का, कोई पीले रंग के फूलों का, कोई ग्रीन कलर के वानी के अंदर भी चौपाई आती है। कहीं कुंज निकुंज 10-10 रंगों का भी आ रहा है। तो इस प्रकार हमारे कुंज और निकुंज की शोभा आ रही है। तो सुंदर साज जी आज का टाइम अपने 6 का किया है। कल